नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज वीडियो में आप सबको सिखाने जा रहा हूं कि लैपटॉप कीबोर्ड में कितने की दिए होते हैं और किस की को क्या कहते हैं, किस की का क्या इस्तेमाल होता है। अगर आपको मालूम है बहुत अच्छी बात है, वीडियो स्किप कर दिए। अगर आपको नहीं मालूम है ना, इस वीडियो के लास्ट में ये एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। देखिए, आज के डेट में लैपटॉप सीखना लोगों के लिए कंपलसरी हो गया है क्योंकि हर काम लैपटॉप से हो रहा है। तो इसलिए पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कीबोर्ड के बारे में जान जाइए कि कीबोर्ड के माध्यम से क्या करते हैं। हम सब जानते हैं कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से है अपने लैपटॉप में कुछ टाइप करते हैं, कुछ लिखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। हाँ, हमारे चैनल पहली बार है, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जब भी हम कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो आपके पहुंच जाएगा। देखिए, बहुत सारे की ऐसे हैं जो आपके काम का नहीं है, कभी आप यूज नहीं करेंगे, लेकिन बताता हूँ वन बाय वन करके। देखिए, ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप जो मेरे पास लैपटॉप है, ये HP कंपनी का लैपटॉप है। इसमें 101 की दिया हुआ है। आपके लैपटॉप हो सके 104 की दिया हो, अलग अलग लैपटॉप में अलग की दिए होते हैं। तो इसमें टोटल जो बटन दिए हुए मतलब कि 101 की दिए हुए हैं। सबसे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारे लैपटॉप के अंदर तो पहला जो हमारा की स्टार्ट हुआ है ये है एस्केप, ESC लिखा हुआ है। एस्केप का काम होता है, मान ली हमने कुछ काम कर रहे हैं, जैसे हमने कुछ खोल रखा है, कुछ छोटा सा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये हमने यहाँ पे इसको हमने इसको ओपन कर दिया है। अब ये खुला हुआ है, एक विंडो खुला हुआ है, इसको हमको हटाना है, तुरंत एस्केप हमने क्लिक कर दिया तो एस्केप से हट गया ये। तो पहला मतलब एस्केप हो गया। ESC लिखा हुआ मतलब हो गया एस्केप हो गया, मतलब कुछ हटाना है तो एस्केप बटन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आते हैं, देखिए F1 F2 F3 F5 ऐसे करके बहुत सारे लिया हुआ, F12 तक लिखा हुआ है। जो F1 है, F1 से लेके F12 तक इसको बोलते हैं फंक्शन की बोलते हैं। मैंने पहले वीडियो बना रखा है फंक्शन की इस्तेमाल क्या होता है, जाकर देख लिया, आपको नहीं मालूम है तो। फंक्शन की दिया होता है, इसको बोलते हैं F1 से लेके F12 तक बोलते हैं फंक्शन की कहते हैं। समझ गए सर? तो ठीक है, ये आ चुके हैं। उसके बाद देखिए, ध्यान से देखेंगे F12 के नीचे जो है ना एक बटन दिया हुआ है, इस पर बना हुआ जहाज बना हुआ है, जहाज मतलब एरोप्लेन बना हुआ है। इसको बोलते हैं फ्लाइट मोड। आपको अगर जो है ये फ्लाइट मोड, जैसे मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर देते हैं, उसी प्रकार से आपको लैपटॉप को भी फ्लाइट मोड में करना है। तो आप इसको प्रेस कर देंगे तो ये जो है फ्लाइट मोड में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक पहला पोर्शन एस्केप है, उसके बगल में दिया हुआ है ये क्वेश्चन मार्क, ये बटन दिया हुआ। आप बहुत ज़्यादा देखेंगे कि आपको क्वेश्चन मार्क टाइप करना रहता है तो लैपटॉप में कहाँ खोजेंगे, तो आपको क्वेश्चन मार्क करना है तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। ये बात हो गया। उसके बाद देखिए ब्राइटनेस बढ़ाना है, मतलब कि इसको जो है जब इसको देखिए हम प्रेस कर लेते हैं, ब्राइटनेस घटाना बढ़ाना है, मतलब ब्राइटनेस ज़्यादा करना है, मोबाइल में फ़ोन में करते हैं उसी प्रकार से ब्राइटनेस दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है। उसके बाद जो है वॉल्यूम कम कर सकते हैं, वॉल्यूम को ज़्यादा करने के लिए बटन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देखते ही फिगर को पहचान जाएंगे कि ये वॉल्यूम कम ज़्यादा, क्योंकि माइनस लिखा हुआ है वॉल्यूम के तो मतलब कम करना है, ज़्यादा प्लस लिखा है उसका मतलब ज़्यादा करना है। तो ये बेसिक बटन थे, बता दिया आपको मैं। उसके बाद देखिए एक आपको मिलेगा आपको प्रिंट स्क्रीन। देखिए ध्यान से देखिए, प्रिंट स्क्रीन, जैसे मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, दोनों बटन दबा के, आप डाउन बटन दबा करके और पावर बटन दबा स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो सिंपल जो है ये देखिए प्रिंट स्क्रीन दिया हुआ, प्रिंट स्क्रीन प्रेस कर देंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझे? तो उसी को कंप्यूटर के लैंग्वेज, लैपटॉप में बोलते हैं प्रिंट स्क्रीन बोलते हैं। उसके बाद देखिए इस लैपटॉप के अंदर ना अलग से कोई पावर बटन नहीं दिया हुआ है कि यहाँ पावर दिया वहाँ पावर दिया है। इस कीबोर्ड में ही जो है पावर बटन दिया हुआ है, तो यहीं से लैपटॉप को चालू करते हैं, बंद करते हैं। दिक्कत इसमें देखिए ये होता है, इनकेस कभी जो है ये पावर बटन खराब हो जाता है ना तो पूरा हमको कीबोर्ड चेंज करना पड़ता है। पहले लैपटॉप में पावर बटन अलग दिया होता था, लेकिन इसमें पावर बटन इसी में दे दिया हुआ, ये हो चुका है। देखिए उसके बाद हम लेके चलते हैं आपको लैपटॉप स्क्रीन को दिखाता हूँ मैं करके, बना करके, इसको चेक करिए, मुझे लगता है कि आपको समझ में आने वाला है एकदम। ये तो हमने बता दिया आपको ये एस्केप की के बारे में कि कुछ बंद करना हो तो एस्केप भी प्रेस करते हैं। उसके बाद दिया हुआ है ये आपका F1 के ऊपर ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। अगर F1 प्रेस करिए, अगर क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है तो उसके साथ में लैपटॉप मिले आपको एक फंक्शन, ये बटन। तो फंक्शन F1 लिखा हुआ है, आपको कंप्यूटर के उसमें नहीं मिलेगा, कीबोर्ड के अंदर यहाँ लिखा हुआ है। तो फंक्शन प्रेस करेंगे और ये बटन प्रेस कर देंगे तो हम जो है अपना क्वेश्चन मार्क का साइन लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये हर लैपटॉप में नहीं मिलेगा, ये जो है ये देख लीजिए पूरा ये इसको बोलते हैं फंक्शन की वाला बटन। तो लैपटॉप में कंप्यूटर की नहीं है। हम चलिए स्टार्ट यहाँ से कर लेते हैं कि ये जो बटन दिए हुए हैं यहाँ से देखिए ये है, इसके बाद ये है। जो पहला बटन दिया हुआ है ये नॉर्मल आपको ना ये यूज़ में नहीं मिलेगा, लेकिन आप कहीं मैथ का प्रोग्राम सॉल्व करते हैं उसको यूज़ करते हैं तो आपको जो है इस बटन को हम कहते हैं टिंडले जान लीजिए, TILDE। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो तो जान लीजिएगा, इसको टिंडले कहते हैं। ठीक है, ये उसके बाद देखिए एक छोटा सा बटन इसके नीचे की दिया हुआ है, इसको बोलते हैं एक्यूट या बोल सकते हैं बैक कोटे कह सकते हैं। ये जो दिया हुआ है
ठीक है, ये 2 की दिया हुआ है। ये मैथ के क्वेश्चन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए ये जो सेकंड नंबर पे जो आता है ये बोलते हैं इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। जब कभी आप देखें इंग्लिश का न्यूज़ पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कभी संदर्भ में चीज़ों में ये दिया रहता है एक्सक्लेमेशन के लिए। ठीक है, ये हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हो गया। उसके नीचे 1 दिया हुआ है, फिर सेकंड नंबर पे 2 के ऊपर दिया हुआ है, इसको बोलते हैं एट द रेट कहते हैं, ध्यान देखिए। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे दिया हुआ है, थर्ड नंबर पे तो ये दिया हुआ है हैश दिया हुआ है, ये इसको बोलते हैं हैश। जब इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं बोलते हैं ना हैशटैग कर देना मुझे, तो ये हैश दिया हुआ, इसका भी यूज़ करना है आपको। तो फंक्शन की के साथ में हम ये फंक्शन की दबाए रहेंगे और फिर हम इसको यूज़ करेंगे, इसको हैश कहते हैं। उसके बाद जो है ये आ गया, इसको बोलते हैं डॉलर, आप सब जानते होंगे डॉलर का साइन है ये ऊपर वाला डॉलर है। उसके बाद ये परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज निकालना है। उसके बाद देखिए ये जो दिया हुआ है 6 के ऊपर, ठीक है ना, ये मैथ में यूज़ किया एक साइन है, ये इसको एक्यूटे शायद कहते हैं, कंफर्म नहीं मालूम है, लेकिन ये कंफर्म कर लीजिएगा। ये साइन दिख रहा है ना, ये स्मॉलर देन ग्रेटर देन साइन नहीं है, ऊपर की तरफ है ना, ये इसको एक्यूटे कहते हैं। ये साइन का मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन इसमें दिया हुआ तो बता रहा आपको मैं, 6 के ऊपर ये यूज़ करना है, इसको भी यूज़ करना है, फंक्शन के साथ यूज़ करना रहेगा आपको। उसके बाद 7 के ऊपर देखिए लिखा हुआ है ये हम एंड लिखते हैं, AND एंड जो लिखते हैं उस एंड का ये शॉर्टकट की है, इसको हम लिख देते हैं। उसके बाद देखिए ये 8 के ऊपर स्टार बना हुआ है, अगर हमको मल्टीप्लाई करना होता है तो हम स्टार का यूज़ करते हैं, एस्टिक कहते हैं इसको, ये देख लीजिए स्टार है। उसके बाद देखिए ये ब्रैकेट दिया हुआ, ये एक ब्रैकेट है, उसके बाद एक ब्रैकेट ये दिया हुआ है 9 के ऊपर दिया हुआ है, इसे बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। अगर आपको कुछ बंद करना है तो यहाँ से लेफ्ट से और इसको राइट से ब्रैकेट कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये दिया हुआ है आपको ऊपर देख लिया, इसको हाइफन कहते हैं, HYPHEN हाइफन, देखे ना ये देखिए ये हाइफन कहते हैं। और नीचे इसके दिया हुआ अंडरस्कोर बोलते हैं इसको, अंडरस्कोर ऊपर हाइफन, उसके बाद प्लस का साइन है, इक्वल टू साइन है, देखिएगा ये, ठीक है। हाइफन ऊपर वाले को कहते हैं, नीचे वाले को अंडरस्कोर कहते हैं। ये का इस्तेमाल करना, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसका प्लस दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ आपका नीचे ये इक्वल टू, फिर ये मिटाने के लिए बोलते हैं बैक स्पेस, देखिए ये बैक स्पेस है ये। उसके बाद हम यहाँ आते हैं तो देखिए यहाँ पे ये सारा की दिया हुआ है, नंबर लॉक है यूज़ करना, फिर होम की है, फिर एंड की है, ये पूरा लिखा है। पेज डाउन मतलब पेज से ऊपर नीचे जाना अगर है तो पेज डाउन कर सकते हैं, पेज डाउन अप कर सकते हैं। इसका बैक स्लैश दिया हुआ है, फिर क्या न्यूमेरिक की दिया हुआ, मतलब आपको ये अगर नंबर सेक्शन लॉक करना है तो हम नम लॉक को लॉक कर देंगे, तो ये वाला बटन सेक्शन काम नहीं करेगा ये, ठीक है, ये हो चुका है। उसके बाद देखिए वो हमें प्लस साइन वहाँ भी दिया हुआ था, प्लस साइन यहाँ भी दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ, मतलब 2 दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं प्लस तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, माइनस यहाँ यूज़ कर सकते हैं, या तो वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये इसको बोलते हैं एंटर बटन, मतलब एक लाइन में काम कर रहे हैं, अगले लाइन पर आपको आना है तो आप इसको प्रेस करके आप नीचे लाइन पर आ सकते हैं। देखिए ये फिर दिया हुआ डिलीट बटन, आपको कुछ मिटाना अगर है तो इसको डिलीट से बस कर सकते हैं। जो बैक स्लैश होता है उसको जो हम पीछे से मिटाते हैं और डिलीट कह सकते हैं कि आगे से मिटाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद ये नंबर 0 दिया हुआ है। फिर देखिए नेविगेशन की बोलते हैं, इसको आगे पीछे करना है तो इसको नेविगेशन की दिया रहता है। तो ये देखिए ये इसको यूज़ करके आप नेविगेशन की के माध्यम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा ना। और इसके बाद देखिए ये दिया हुआ है आपका इंटर बटन, यहाँ फिर दिया हुआ, दोबारा दिया हुआ, एक वहाँ भी इंटर दिया, एक यहाँ भी दिया हुआ है। उसके बाद शिफ्ट की दिया हुआ, शिफ्ट की मतलब कैपिटल लेटर में अगर आपको कुछ लिखना है, ए दबाएंगे शिफ्ट के साथ में तो स्मॉल ले होगा, फिर शिफ्ट के साथ दबा देंगे तो शिफ्ट की है, ये भी इंपॉर्टेंट की है। फिर ये कंट्रोल की है, CTRL बोलते हैं ना, कंट्रोल की मतलब कंट्रोल A कर देंगे सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल C कर देंगे कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल V कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑल्ट की दिया हुआ, देखिए ऑल्ट की, ऑल्ट के साथ F4 प्रेस कर देंगे तो हमारा जो है ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। तो उसके बाद हम यहाँ आते हैं, इसको बोलते हैं स्पेस बार बोलते हैं। अगर कुछ टाइप कर रहे हैं आप हैं तो एक जगह से दूसरी जगह आपको भेजना है, मतलब आगे बढ़ना है तो स्पेस बार कहते हैं। फिर देखिए ऑल्ट बटन 2 दिया हुआ, एक ऑल्ट बटन ये दिया हुआ, एक ऑल्ट बटन ये 2 दिया हुआ है। उसके बाद ये विंडो की दिए हुए हैं, ये लैपटॉप में की दिया रहता है विंडो की, आप डायरेक्टली प्रेस करके यहाँ से विंडोज़ को ओपन कर सकते हैं। खोल दिया हमने, इसको क्लिक किया, यहीं से डायरेक्टली विंडोज़ का ये जो की होता है खुल जाता है। उसके बाद ये फंक्शन की दिया हुआ है कि लैपटॉप में 2 बटन को एक साथ खोलना अगर है तो हम फंक्शन की का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर उसके बाद कंट्रोल की दिया हुआ है, कंट्रोल की ये CTR जो 1-2 कंट्रोल की, एक वहाँ दिया एक यहाँ दिया हुआ था। उसके बाद शिफ्ट की भी 2 दिया हुआ है। देखिए कैप्स लॉक ही है ये, अगर हम कैप्स लॉक प्रेस कर देंगे तो इसको अब A प्रेस करेंगे तो कैपिटल लेटर लिखेगा, इसको हटा देंगे तो स्मॉल लेटर लिखेगा। कैप्स लॉक होता है कि छोटा लेटर बड़ा लेटर लिखने के लिए। फिर टैब ये हो गया, टैब जो है ये स्पेस बार का बड़ा भाई है, ये एक कदम चलता है स्पेस बार और ये टैब चलता है लंबा कदम चलता है, तो इससे भी आगे हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था और मुझे लगता है कि पूरा समझे होंगे। तो कीबोर्ड के बारे में बेसिक डिटेल मैंने बताने का प्रयास किया वीडियो के माध्यम से, और कीबोर्ड के बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन
ये सारी चीज़ें। और कुछ और देखिए, एक तो ये आप देखेंगे ना, इसको बोलते हैं टिंडले, देख लीजिए, टिंडले कहते हैं, फिर एक्यूट कहते हैं, ये हो गया। फिर एपोस्ट्रॉफ कहते हैं, देखिए ये कुछ ऐसे की आपको मिलेंगे यहाँ पे। ये कोलन हो गया, उसके बाद जो है सेमी कोलन हो गया, ये एपोस्ट्रोफ हो गया, ये ऊपर वाला हो गया, देख रहा है। फिर डबल कोट हो गया, नीचे वाला एपोस्ट्रोफ हो गया। देखिए कुछ मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, ये ना उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, ये था स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद देखिए ये ऊपर वाला दिख रहा है, ये दो दिख रहा है, इसको मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, ब्रैकेट ही है। फिर उसके नीचे जो है ये बिगर कह सकते हैं, लार्जर ब्रैकेट कह सकते हैं, ये ब्रैकेट हो गया। फिर उसके बाद देखिए बैक स्लेस, और ये स्लैश हो गया आपका, बैक स्लेस, ये इंटर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जितनी जानकारी थी मैंने आपसे शेयर कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो मैंने बता दिया है मेनली जो की काम आते हैं। पूरा वीडियो देखे होंगे तो मुझे लगता है कि पक्का आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। जब लैपटॉप चलाना सीखेंगे तो पक्का ये मदद करे। दोस्तों वीडियो पसंद आपको आए प्लीज़ को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया बहुत सारे लोग होते हैं वो जानना चाहते हैं कि कैसे क्या होता है। चलिए, आप सब लोगों को नमस्ते दोस्तों।